ये देखिए मेरे ठाकुर जी हैं और मैं इनकी सेवा कैसे करती हूँ और पूजा कैसे करती हूँ, इनको कैसे भोग लगाती हूँ, कैसे सुलाती हूँ, वो मैं आज आपको बताऊँगी। ये देखिए मेरे ठाकुर जी हैं। यही है मेरे ठाकुर जी। मैं इनकी कैसे सेवा करती हूँ, ये मैं बताऊँगी आपको। मेरे बहुत प्यारे सुंदर से ठाकुर जी हैं और ये बहुत पुराने हैं, आज के नहीं हैं। बहुत पुराने हैं। वृंदावन भी ये घूम के आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं सवेरे सो के उठती हूँ तो लैट्रिन बाथरूम जाके और जल्दी से नहा धो के मैं अपने ठाकुर जी का पर्दा खोल देती हूँ, क्योंकि जहाँ पे जिस जगह पे आप अपने मंदिर में ठाकुर जी को बैठालते हैं तो वहाँ पर्दा ज़रूर होना चाहिए। पर्दा नहीं है तो दरवाज़ा होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी उठिए, स्नान करिए, फिर भगवान का पर्दा खोलिए और उनको उठाइए। सोते रहते हैं तो उनको उठाइए। उठो मेरे ठाकुर, मेरे प्यारे मोहन, मेरे प्यारे गोविंद कह के उनको उठाइए और फिर उनको तुलसी जल पिलाइए, क्योंकि वो रात के सोए हुए रहते हैं तो उनको भी प्यास लगती है जैसे कि हम लोग को प्यास लगती है। इसलिए उनको तुलसी जल पिला के फिर उनको बैठाल दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास समय है तो आप भगवान की पूजा में लग जाइए, नहीं समय है तो आप काम बाद में करिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जल्दी से उनको उठा के बैठाल देती हूँ। उसके बाद मुझे बच्चों का टिफ़िन वगैरह देना होता है, तो मैं उसके बाद बच्चों को टिफ़िन विफ़िन दे देने के बाद फिर मैं, क्योंकि मैं पूजा ऐसे करती हूँ कि बिल्कुल ध्यान मेरा उसी में ही लगा रहता है कि मुझको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो मैं जब पूजा करती हूँ तो पूरा ध्यान अपने ठाकुर जी पे लगाती हूँ और बहुत मन से अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। फिर जब मैं पूजा करने बैठती हूँ, मैं बच्चों को टिफ़िन विफ़िन दे के सबको मैं भेज देती हूँ। उसके बाद मैं अपने ठाकुर जी की सेवा में लग जाती हूँ। अपने ठाकुर जी को नहलाती हूँ, कपड़े उनके बदलती हूँ। उनके बहुत सारे मैंने अच्छी ड्रेसें ला के रखी हैं, तो मैं उनको बदल के पहनाती हूँ। गुरु बृहस्पति वाले दिन उनको पीला पहनाती हूँ, बुधवार के दिन उनको हरा पहनाती हूँ, सोमवार वाले दिन उनको मैं सफ़ेद पहनाती हूँ। इसी तरीके से मैं उनके हर कलर के कपड़े मैंने ला के रखे हैं। और आप जानते हैं ठाकुर जी को तो दही, मिश्री, मक्खन का भोग बहुत पसंद है, मेवा का बहुत बहुत मेरे ठाकुर जी को, मेरे गोविंद को प्रिय है। उसके बाद मैं अपने ठाकुर जी को जब स्नान करा के उनको कपड़े पीले पहना के फिर उसके बाद मैं उनको भोग लगाती हूँ। मैं दूध का भोग लगाती हूँ। उनको कच्चा दूध रहता है उसका भोग लगाती हूँ, उसमें तुलसी डालती हूँ, तुलसी जल रखती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं उनको तुलसी जल देती हूँ पीने के लिए। फिर उसके बाद जब मैं पूजा कर लेती हूँ उसके बाद दूध का उनको भोग लगाती हूँ। किसी दिन दूध का भोग लगा दिया, किसी दिन हलवे का भोग लगा दिया, किसी दिन खीर का अपने ठाकुर जी को भोग लगा दिया। इस तरीके से मैं करती हूँ। एकादशी जो पड़ती है तो एकादशी का मैं व्रत तो नहीं रहती, मगर मैं पूजा ज़रूर करती हूँ और उस दिन तो मैं ठाकुर जी को और ज़्यादा अच्छे तरीके से उस दिन तो मैं और ठाकुर जी को अच्छी तरीके से बहुत सुंदर सजाती हूँ, क्योंकि देखो आज एकादशी है। इसलिए मैंने इनको इतने सुंदर ढंग से तैयार करके बैठाला है और मैं कथा पढ़ती हूँ, पूजा करती हूँ एकादशी की और अपने प्यारे ठाकुर जी की मैं आरती करती हूँ इनकी। उसके बाद मैं इनका पर्दा, क्योंकि 11-12 बज जाता है तो 12 बजे तक मैं इनका पर्दा बंद कर देती हूँ। फिर उसके बाद क्योंकि भगवान आराम करते हैं उनको मैं लिटा देती हूँ। शाम को जहाँ 4 बजता है तहाँ इनका पर्दा मैं फिर खोल देती हूँ अपने अपने ठाकुर जी को, क्योंकि बैठे बैठे वो भी जैसे हम लोग थक जाते हैं ऐसे हमारे ठाकुर जी भी थक जाते हैं। उनको बैठाल देती हूँ और दिया बत्ती लाइट वगैरह जला देती हूँ। जब शाम होती है तो 6 बजे मैं इनका दीपक जलाती हूँ, आरती करती हूँ भगवान की। उसके बाद जब इनका नियम है उसके बाद शाम को जब मैं आरती करती हूँ तो कुछ ना कुछ मैं इनको भोग ज़रूर लगाती हूँ। नहीं है तो मिश्री का ही रख दिया, मिश्री का ही भोग लग गया
और फिर रात को 9 बजे तक मैं अपने ठाकुर जी को सुला देती हूँ और पर्दा बंद कर देती हूँ। इतना मैं सेवा अपने ठाकुर जी की करती हूँ। जब कहीं मैं जाती हूँ बाहर तो मेरे घर के यही मालिक हैं। मैं इनसे कह के ही जाती हूँ कि मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर, हम जा रहे हैं, तुम घर को देखना। और जब मैं आती हूँ तो सबसे पहले अपने ठाकुर जी के पास मंदिर में खड़ी हो जाती हूँ, उनको हाजिरी लगाती हूँ कि हे गोविंद, मैं आ गई। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने ठाकुर जी की। अगर आपके घर में भी ठाकुर जी हैं तो उनकी सेवा इसी तरीके से मन से करिए। जो भी खाना बनाइए उसका भोग पहले ठाकुर जी को लगाइए, फिर आप खाएं। बिना भगवान को भोग लगाए खाना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस तरीके से भगवान का भोग, उनका नाम लेके भोग लगाना चाहिए। वही भोजन भोग भोग प्रसाद बन जाता है। हमारे ठाकुर जी बहुत अच्छे हैं। किसी किसी दिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कभी भूल गए कि अरे आज हमने अपने ठाकुर जी को लिटाया नहीं, कभी कहीं चले गए बाहर तो टाइम हो जाता है, 9 बज जाता है तो सीधे जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं, अरे मेरे ठाकुर जी को अभी हमने सुलाया नहीं है। तो उनका टाइम है, उनको सुलाते हैं, उनको उठाते हैं, उनको जल पिलाते हैं, उनको भोग लगाते हैं। मेरे प्यारे ठाकुर जी हैं। और जब मैं वृंदावन गई थी तो अपने गोविंद को लेके वृंदावन गई थी। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में फिर कोई अच्छा वीडियो लेके आते हैं। आप भी अपने ठाकुर जी की इसी तरीके से सेवा करें। अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो उनकी सेवा करें, इस तरीके से उस मूर्ति को ना रखें, इससे दोष होता है। बाय बाय, राधे राधे।